हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करते हैं। जियो सिनेमा पर रिलीज हुई पता नहीं क्यों गाठ जैसी सीरीज की, गाठ नाम बोल रहा हूँ सीरीज है, जिसके टोटल 8 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड 30 से 40 मिनट के आसपास के है। जिसकी अब अगर कहानी की बात करूँ तो ये कहानी बुरारी मर्डर केस पर अपना जो योगदान देती है वो यही है। जैसे कि हमने आखिरी सच तमन्ना भाटिया की सीरीज नहीं देखी, तो ये भी उसी पेस पर चलती है, यानी थियरी इन सारी चीजों को मिला करके अब क्या सीरीज का लीड गदर सिंह, यही नाम है कैरेक्टर का, मिस्ट्री सॉल्व भी कर पाता है या नहीं और उसकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, ये सीरीज उस पर भी फोकस करती है बेमतलब का। क्योंकि देखा जाए तो एक ही केस पर एक कंटेंट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो निकल कर आया है उसे देख करके मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया। क्योंकि जो जादू नेटफ्लिक्स वालों ने अपनी डॉक्यूमेंट्री के तौर पर क्रिएट कर दे दिया था, और हाँ एक ऐसा डर जो भुलाए से ना भुला जाए, तो उस पर ये दोनों ही सीरीज मेरी नजर में बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई। यानी आखिरी सच के बाद ये सीरीज भी अपने उसी सेम रूटीन को फॉलो करते हुए, एक तो पहली बात कहूँ काफी ज्यादा स्लो बनाई गई है, जिसे देख करके बोर हो रहा था। वो भी इतना कि मैं इस सीरीज को पूरा देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। ऊपर से एक्टर्स अपना 100% देने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हाँ कुछ कामयाब होते हैं तो कुछ बिल्कुल भी नहीं। जिनके वो कहते हैं ना कि अब नाम में भी क्या रखा। लेकिन सीरीज को लेकर के यही कहूंगा कि अगर आपको बुरारी मर्डर केस के बारे में नहीं पता तो ही आप इस पर अपना समय दे सकते हो। लेकिन अगर आपको समय देना ही है तो फिर नेटफ्लिक्स की सीरीज यानी कि डॉक्यूमेंट्री वो चेकआउट कर लेना, सारे टेंशन से मुक्त हो जाओगे। जिसमें अब भी वो सीरीज काफी ज्यादा टॉप कर रही है, लेकिन ये दोनों शोज बिल्कुल भी नहीं। जिसे लेकर के चैप्टर 1 जैसी जो मस्ती की गई है वो आप समझ ही सकते हो कि इस शो को कहां पर ले जाएगी। जिसमें अब मैं क्या, कई सारी ऐसी ऑडियंस जिन्हें वो कहते हैं ना कि इस केस के बारे में मालूम है तो देखने का बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेगी। लेकिन फिर भी मेरे काम के चलते मैंने अपना समय शो पर बर्बाद किया है, वो भी पूरा नहीं, लेकिन जितना भी किया है तो सलाह यही है कि दूर रहो। इसमें ऐसा कुछ खास है यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है जिसके लिए आपको कि ये सीरीज देखनी तो देखनी ही है। लेकिन अगर 29 रुपए जियो सिनेमा के लिए ज्यादा नहीं खलते तो फिर उसके अलावा टाइम भी है तो दे देना चल जाएगा। जिन सब से हटकर इस शो के डायरेक्शन, इन सब सारी की सारी चीजों की भी बात करें तो सब कुछ एवरेज सा है। इसलिए अब सीधे रेटिंग की कैटेगरी की बात की जाए तो मास ऑडियंस शो को देख करके डेफिनेटली बोर होगी, यानी उनकी नजर में ये शो सी की कैटेगरी का बनता है। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स भी इस शो की पेस को लेकर के कहीं ना कहीं अपना वो कहते हैं ना कि थोड़ा गुस्सा तो दिखाएगी ही। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ और ही हो, जो कि आप क्रिटिक्स के बीच लेकर के थोड़ी बहुत सुन ही रहे होगे, तो उनकी नजर में ये सीरीज ए की कैटेगरी की बनती है। जिनसे बिल्कुल भी ना एग्री करते हुए मैं इस कंटेंट को डेफिनेटली बी माइनस की कैटेगरी में रखकर यही कहूंगा कि इग्नोर कर देना ज्यादा बेटर रहेगा। जिस ट्रैक पर ये शो भी बस पर्सनल लाइफ को ही एक्सप्लोर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री के लिए उन्होंने चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 भी तैयार कर रखा है। इसलिए कहानी को इतना स्लो पेस से आप समझ सकते हो कि जीनियस ऑडियंस के लिए बनाया गया है। इसलिए हम जैसी तुच्छ ऑडियंस इस शो से जितना ज्यादा दूर रहे उतना अच्छा है। लेकिन खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जियो सिनेमा पर रिलीज हुए शो गाठ को लेकर, गाठ नाम है जिस पर अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।